सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आउटक्रॉसिंग के प्रकार या आउटब्रीडिंग के प्रकार कि आउटब्रीडिंग कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से आउटब्रीडिंग 4 प्रकार की होती है। उसमें आपके सबसे पहला है क्रिस क्रॉसिंग, दूसरा है ट्रिपल क्रॉसिंग, तीसरा है बैक क्रॉसिंग और चौथा है टॉप क्रॉसिंग। इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं क्रिस क्रॉसिंग कि क्रिस क्रॉसिंग किसे कहते हैं। तो जब दो अलग अलग नस्ल के शुद्ध नर और मादा पशुओं को एकांतर रूप से सहवास कराते हैं तो उसे क्रिस क्रॉस कहते हैं। यानी अलग अलग नस्ल के शुद्ध पशुओं के नर और मादा के बीच एकांतरित रूप से सहवास कराने को क्रिस क्रॉसिंग कहते हैं। इसमें नर पशु अलग नस्ल का होता है और मादा पशु अलग नस्ल का होता है। तो क्रिस क्रॉसिंग से जो भी संतति पैदा होती है उस संतति में उसके संपूर्ण जीनोटाइप का 2/3 भाग तत्कालीन पिता का होता है और शेष 1/3 भाग जो दूसरी नस्ल प्रयोग होती है उस नस्ल का होता है। तो इसका अपन जब क्रॉस करवाते हैं तो अपने को क्या संतति प्राप्त होती है वो देखते हैं। तो इस क्रॉस में अपन क्या देखेंगे कि किस नस्ल से कितने गुण हैं जो संतति में आ रहे हैं। माना कि एक नस्ल है जिसका नाम ए है और दूसरी नस्ल है उसका नाम बी है। ए नस्ल मेल है और ये फीमेल है। दोनों अपने आप में 100% शुद्ध है। तो प्रथम पीढ़ी में इनकी जो भी संतति होगी उस संतति में 50% लक्षण ए नस्ल के आएंगे और 50% लक्षण बी नस्ल के आएंगे। जब ए नस्ल और बी नस्ल के नर और मादा पशुओं के बीच में सहवास करवाया जाता है तो जो संतति बनती है उस संतति में 50% लक्षण ए नस्ल के होंगे और 50% लक्षण बी नस्ल के होंगे। अब इस मादा बछिया का क्रॉस बी नस्ल के सांड से करवाना है और ये सांड अपने आप में 100% शुद्ध है। तो जो भी संतति है उसमें 50% लक्षण आए तो उस संतति में से बी नस्ल के सांड से करवा रहे हैं तो इसमें ए नस्ल के कितने लक्षण आए 50%। तो अगली पीढ़ी में इस ए नस्ल का कितना जाएगा 25% और इस बी का भी कितना जाएगा 25%। यानी जो भी अपनी संतति थी उस संतति में वो संतति तो अपने आप में 100% थी लेकिन उस संतति में 50% लक्षण ए के थे और 50% लक्षण बी के थे। तो जो भी अब नर से क्रॉस करवाएंगे अपन उस नर का पूरा 50% आएगा, आधे लक्षण आएंगे, आधे तो मादा से आएंगे। इसमें से 25% ए का आएगा, 25% बी का आएगा। तो ए का तो 25% ही रहेगा, बी का कितना हो जाएगा 25% यहाँ से आ रहा है और 50% यहाँ से आ रहा है। तो इस संतति में बी के लक्षण 75% हो जाएंगे और ए के लक्षण 25% है। जब इस संतति को ए नस्ल के 100% शुद्ध सांड से सहवास करवाते हैं तो इस ए नस्ल का कितना जाएगा 50% और 12.5% यहाँ से आ जाएगा। तो इस संतति में 62.5% लक्षण है जो ए नस्ल के होंगे और बी नस्ल के यहाँ पे कितने गुण थे 75%, उसका आधा अगली नस्ल में आएगा।
तो बी नस्ल के गुण है जो इस नस्ल में होंगे आपके 37.5%। जब इसी नस्ल को पुनः बी नस्ल के 100% सांड से सहवास करवाया जाता है तो ए नस्ल का तो 62.5% है, उसके आधे आएंगे 61.5%, और बी नस्ल का 37.5% के आधे यहाँ से आएंगे 18.25%, और 50% यहाँ से आएंगे। तो इसमें बी नस्ल के गुण हो जाएंगे आपके 68.5%। जब इसी संतति का पुनः, इसमें पहले बताया था कि एकांतर रूप से एक सहवास या क्रॉस करवाना है। जब इस नस्ल को पुनः ए नस्ल के 100% शुद्ध सांड से क्रॉस करवाते हैं तो 16-17% तो 15% या 16% तो यहाँ से आ जाएगा ए नस्ल का, और 50% इस सांड से आएगा। तो इस संतति में 65.6% लक्षण ए नस्ल के होंगे और 34.4% लक्षण बी नस्ल के होंगे। तो जब इस प्रकार क्रॉस करवाया जाता है लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी, तो एक नस्ल या एक अपीढ़ी ऐसी आती है जब ये पशु पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। दोनों नस्ल अलग अलग थी और दोनों में अलग अलग लक्षण आ रहे थे, लेकिन जब यह क्रॉस अपनी चरम अवस्था पर पहुंच जाता है तो इसके दोनों नस्ल के संपूर्ण लक्षण है जो 50% ए के होंगे और 50% बी के होंगे और पशु पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। अब अपन पढ़ेंगे ट्रिपल क्रॉसिंग, जिसको रोटेशनल क्रॉसिंग या नंबरवार संकरण भी कहते हैं। ट्रिपल क्रॉसिंग का मतलब क्या है कि इसमें अपने को 3 नस्ल लेनी है और तीनों नस्ल अपने आप में 100% शुद्ध होती है, और उन नस्लों का पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतर रूप से या नंबरवार पारस्परिक सहवास कराते हैं। नंबरवार का मतलब है पहले ए और बी नस्ल का क्रॉस करवाएंगे, उसके पश्चात जो भी संतति प्राप्त होगी उस संतति का क्रॉस सी नस्ल के सांड से करवाया जाएगा, और उससे जो संतति पैदा होगी उस संतति को पुनः ए नस्ल के सांड से मिलाया जाएगा। तो इसलिए इस संकरण को नंबरवार संकरण भी कहते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि नंबरवार संकरण किसे कहते हैं। तो आउटब्रीडिंग की ऐसी विधि जिसमें एक साथ 3 या 3 से अधिक अलग अलग नस्लों के शुद्ध नर और मादा पशुओं में नंबरवार पारस्परिक सहवास करवाते हैं तो उसे ट्रिपल क्रॉसिंग कहते हैं। यानी ऐसा संकरण जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा अलग अलग नस्लों के शुद्ध नर और मादा पशुओं के बीच पारस्परिक सहवास करवाया जाता है। इसमें अपन एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि सबसे पहले ए नस्ल की शुद्ध मादा का सहवास बी नस्ल के शुद्ध सांड से कराने पर जो मादा संतति उत्पन्न होती है उस मादा संतति का क्रॉस सी नस्ल के शुद्ध सांड से करवाया जाता है। ये मैंने ए बी सी नस्ल को नाम दे रखा है समझने के लिए। और इस क्रॉस से जो मादा संतति उत्पन्न होती है उस मादा संतति का क्रॉस ए नस्ल के शुद्ध सांड से करवाया जाता है। इनसे जो भी संतति उत्पन्न होती है उस मादा संतति का क्रॉस बी नस्ल के शुद्ध सांड से करवाया जाता है। तो अपने को क्या संतति प्राप्त होगी और उसमें किस किस नस्ल के कितने कितने गुण उसकी पीढ़ियों में पहुंचते हैं वो अपन इसमें देखेंगे। इसमें ए नस्ल है
वो भी अपने आप में 100% शुद्ध है, और बी नस्ल है वो भी अपने आप में 100% शुद्ध है। इसमें मैंने ए नस्ल को मादा माना है और बी नस्ल को नर माना है। जब इस नर और मादा का पारस्परिक सहवास करवाते हैं तो जो संतति उत्पन्न होती है उस संतति में 50% लक्षण ए नस्ल के होंगे और 50% लक्षण बी नस्ल के होंगे। और इस मादा का क्रॉस अगर अपन सी नस्ल के 100% शुद्ध सांड से करवाते हैं तो उसकी संतति में 25% लक्षण ए नस्ल के आएंगे, 25% लक्षण बी नस्ल के आएंगे और 50% लक्षण सी नस्ल के आएंगे। तो ये अपने आप में 100% हो गई। इस मादा का क्रॉस अगर अपन 100% शुद्ध ए नस्ल के सांड से करवाते हैं तो उससे उत्पन्न संतति में कितने प्रतिशत लक्षण ए नस्ल के आएंगे वो अपन इसमें देख रहे हैं। तो 50% तो ए नस्ल के गुण यहाँ से आएंगे और 12.5% लक्षण ए नस्ल के पहले की संतति से आएंगे। तो उसमें कुल 62.5% लक्षण है जो ए नस्ल के होंगे, 12.5% लक्षण बी नस्ल के होंगे, इसका आधा हो जाएगा, और 25% लक्षण उस मादा पशु में सी नस्ल के होंगे। जब इस मादा संतति का क्रॉस बी नस्ल के 100% शुद्ध सांड से करवाया जाता है तो जो संतति उत्पन्न होती है उस संतति में 31.5% लक्षण ए नस्ल के आएंगे, बी नस्ल के 50% यहाँ से आ रहे हैं और 6% यहाँ से आ रहे हैं। तो 56.25% लक्षण बी नस्ल के होंगे और 25 का आधा हो जाएगा आपके 12.5% लक्षण सी नस्ल के इस मादा संतति में होंगे। इसके पश्चात जब अपन इस मादा संतति का क्रॉस पुनः सी नस्ल के 100% सांड से करवाते हैं तो उस संतति में इस ए का आधा हो जाएगा, बी का आधा, सी का आधा, सबके आधे आधे लक्षण ही अगली पीढ़ी में जाते हैं, अपने को पता है। तो इस संतति में 15.63% लक्षण ए नस्ल के होंगे, इसका आधा होगा। सब नस्ल के जितने भी लक्षण होते हैं उसके आधे लक्षण ही अगली संतति में पहुंचते हैं। इसके अलावा 56.25 का आधा हो जाएगा आपके 28.12% लक्षण बी नस्ल के होंगे और इसका 50% सी लक्षण यहाँ से आएंगे और 6% लक्षण सी नस्ल के यहाँ से आएंगे। तो इस नस्ल में सी नस्ल के कुछ लक्षण 56.25% होंगे। तो ये था आपके ट्रिपल क्रॉसिंग या नंबरवार संकरण, जिसको आप कितने भी पीढ़ी तक करवा सकते हैं। जब तक ये 100% नहीं आ जाता तब तक अपन इसका क्रॉस करवा सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि इसमें अकॉर्डिंग टू नंबर क्रॉस करवाना है, यानी पहले ए और बी नस्ल के बीच करवाना है, फिर उनसे जो संतति पैदा होती है उस संतति का क्रॉस सी नस्ल के सांड से करवाना है और उनके क्रॉस से जो संतति पैदा होती है उसका क्रॉस पुनः ए नस्ल के सांड से करवाना है। तो यही आपका नंबरवार संकरण था। आज के लिए इतना ही बहुत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी का है जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।